जय हिंद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ये जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, अतुल सुभाष, ये कुछ दिनों पहले इन्होंने सुसाइड किया था। और सुसाइड के पहले इन्होंने एक वीडियो, काफ़ी लंबा चौड़ा एक वीडियो जारी किया था। ठीक उसी तरह से आगरा के रहने वाले मानव शर्मा ने भी अभी सुसाइड किया है और इन्होंने भी एक वीडियो नोट जारी किया है। दोनों लोगों में सिमिलरिटीज है, दोनों लोगों ने अपने वाइफ के कारण सुसाइड किया है, जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में बताया था। देखिए, हमारे यहाँ भारत में अगर किसी का भी अगर लाइफ जा रहा, लाइफ मैटर करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बहुत सारे महिला लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, बहुत सारे अपने ससुराल में प्रताड़ना के कारण या अलग अलग रीजंस के कारण वो सुसाइड करती हैं। सुसाइड करने के बाद जो हस्बैंड होता है या जो उनके हस्बैंड के जो फैमिली होती है, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और उनके ऊपर काफ़ी केस वगैरह गलत तरीके से भी लगाया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें सजा दिया जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ इस तरह का जब केस देखने को मिल रहा है जिसमें पुरुष लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इनको लेके हमारे यहाँ कोई इस तरह का भी आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कॉम्बैट हरासमेंट। क्योंकि जिस तरह से अभी पुरुष लोग जब सुसाइड कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आता है कि भाई एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना, एक स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट हरासमेंट होना चाहिए। क्योंकि महिला लोग अगर सुसाइड कर रही है ना, तो उनको लेके तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है हमारे यहाँ, एक सपोर्ट सिस्टम एक होता है। लेकिन पुरुष लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? और यहाँ पे एक प्रश्न भी उठता है कि थिंक एंड टॉक अबाउट मेन। उन्होंने, ये जो मानव शर्मा है, इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि थिंक एंड टॉक अबाउट मेन, कि जो मेन लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सभी लोग विमेन के बारे में तो बातचीत कर रहे हैं, उनका कंडीशन कैसे बेहतर हो। अगर वो लोग सुसाइड करते हैं तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉ बनाया गया, स्ट्रिक्ट लॉ, जिस पे एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन पुरुष के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि भाई इसके बारे में भी समाज सोचे, है ना, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लगाना चाहिए। जैसा कि इन्होंने मानव शर्मा का जो केस है, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने भी वाइफ के ऊपर एलिज किया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था इनका। लेकिन वाइफ का जब कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल एडिक्टेड हैं, और इसके पहले भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नुकसान करने की कोशिश की है। अब देखिए, अब असल रीजन क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, ये तो परिवार वाला ही जानता होगा कि क्या समस्या है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि कुछ सोसाइटल प्रेशर के कारण भी, जैसा कि ये देखिए, एक नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है हमारे यहाँ, उसका एक रिपोर्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा, है ना, मीन्स मेंटल हेल्थ एंड राइट मस्ट बी टेकन सीरियसली। क्योंकि देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ना, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ, है ना, मानसिक जो रूप, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चुनौती है पुरुष लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, परिवार चलाने के लिए बहुत सारा खर्च होते हैं और खर्च को कैसे मैनेज करना है। और इसके अलावा जो बहुत सारा शो ऑफ आज के समय में दुनिया दिखाने के चक्कर में है, अगर शादी ही होता है उसमें कितना ज़्यादा शो ऑफ किया जाता है, और हम लोग एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में, है ना, जैसा कि बोला जाता है कि अमीर बनने की कोशिश करना चाहिए, अमीर दिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, लेकिन अमीर दिखना चाहते हैं। वो एक लाविश लाइफ को एंजॉय करते हैं और एक शो ऑफ, जो एक तरह से जो लंबी लंबी गाड़ियां हो गई, मोबाइल फोन्स, आईफोन, एक इस तरह से उसके ऊपर भी। और इसके कारण जो है मेंटल हेल्थ चैलेंज बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। और इससे कैसे निपटना है? और फैमिली इशूज दूसरा है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, चाहे वो लड़की का हो या लड़का का हो, ये आज के समय में ये भी बहुत बड़ा समस्या है कि उसको कैसे मैनेज करना है ना। तो इसमें बताया गया है, देखिए, फैमिली इशूज आर द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड मोस्ट सुसाइड, अबाउट 47.4% है। मेंटल और हेल्थ, फिजिकल जो इश्यूज है, इससे रिलेटेड 21% लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ड्रग अब्यूज के कारण 9.7% ये सुसाइड रेट है भारत में। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए और एक सोशल अवेयरनेस इसके ऊपर फैलाना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, लाइफ मैटर्स, चाहे वो मेन का हो या विमेन का हो। एक जीवन जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसके परिवार के ऊपर जो माता पिता होते हैं, किसी और को भले ही उससे प्रभाव न पड़े, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, किसी का भी अगर जान जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब यहाँ पे समस्या ये है कि आज के समय में सोसाइटल प्रेशर इतना होता है, काम काज को लेके है,
तो अगर आपके नज़र में भी कोई भी इस तरह के अगर लोग हैं जो लगे कि थोड़ा सा इस तरह का मेंटल स्थिति अगर उनका गड़बड़ है, जो निगेटिव बातें कर रहे हैं जीवन से रिलेटेड, तो आप उनसे बातचीत कीजिए, कैसे उनको उस समस्या के बारे में उनसे हालचाल पूछिए, है ना, कैसे उससे बाहर निकलना है उसमें आप उनकी मदद जरूर करें। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के समय में ये हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्ड इमर्ज कर रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, और ये लोगों को पता नहीं है। लोग आर्थिक दुनिया के तरफ तो लोग अपने भौतिक जो सुख सुविधा है उसके पीछे तो लोग भाग रहे हैं कि किस तरह से हमारा भौतिक सुख सुविधा हमारा पूरा हो, लेकिन ये जो मानसिक संतुलन कैसे हमारा संतुलित हो, कैसे हम मानसिक रूप से, कैसे हम अंदर से खुश रहें, है ना। बाहरी चीज़ों से तो खुश रहना आम बात है कि बाहर चीज़ें मिल जाती हैं हमें, वो कुछ क्षण के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन एक जो इंटरनल जो हैप्पीनेस है वो कैसे मिले, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और समझने का प्रयास कीजिए कि आपके भी आसपास के लोग अगर इस तरह का बिहेवियर में उनके अगर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो निगेटिव बातें कर रहे हैं, है ना, तो उनसे आप ज़रूर उनको समझाने का प्रयास कीजिए। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमारे भारतीय संस्कृति में था। देखिए, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो तो कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर के अनुसार ही आजकल जो पूरा एक व्यवस्था है, जो हमारा जो एक फैमिली जो है ना, ये पूरा मैरिज जो एक इंस्टीट्यूशंस हुआ करता था, है ना, सैक्रेड एक पवित्र इंस्टीट्यूशंस, ये सब बर्बाद हो रहा है। और रीज़न ये है कि वेस्टर्न कल्चर को तो हम लोग अपना रहे हैं, तो वो हमारे एक क्षण के लिए हमें सुख सुविधा दे रहा है ना, हमें सारा सुख सुविधा उससे मौजूद हो रहा है, लेकिन जो एक इंटरनल जो हैप्पीनेस वो कैसे मिले, वो भारतीय संस्कृति ही हमें सिखाता था। अध्यात्म इसी का नाम था कि किस तरह से हम अपने जीवन को कम पैसे में ही एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, है ना। तो ये सब मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान साधना, भगवान के प्रति थोड़ा सा समर्पण, पूजा पाठ, है ना, सेवा का कार्य। जैसे आप गुरुद्वारा में जाते होंगे, वहाँ बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वहाँ पे, है ना। आप देखते होंगे जूता चप्पल स्टैंड होता है, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, एक सेवा भाव होता है, और आज के डेट में ये सब चीज़ खत्म हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों से आप जुड़े हुए रहिए, क्योंकि देखिए आत्मिक उन्नति भी आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है, तभी जाकर इस तरह का जो सुसाइडल केस है इससे लोग बच सकते हैं। क्योंकि सरकार इस पे कोई काम नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कोई लॉ बना देगा तो ठीक है, अब सुसाइड के बाद भले ही उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी को कैसे रोका जाए ये कोई सरकार नहीं कर सकता है ना, ये कोई कानून नहीं कर सकता है कि कैसे सुसाइड को कैसे रोका जाए। अब भाई मानसिक जो विचार है, जो निगेटिविटी जो फैल रहा है लोगों के अंदर, उसको कैसे रोका जाए, इसको लेके कोई दवा नहीं है कि जो निगेटिविटी को समाप्त कर दे। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए भले तरीका को अपनाया जा सकता है ना, लेकिन उसके लिए आपको विचार को अच्छा बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ आपको अपनाना पड़ेगा। और वो भारतीय संस्कृति में जो अध्यात्म से कैसे जुड़ना है ना, अपना आत्मिक उन्नति कैसे करना है। बाहरी दुनिया का तो उन्नति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति कैसे अपना हो, इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमें थोड़ा सा अध्यात्म, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप थोड़े से अपने धर्म के प्रति जरूर आप जागरूक, थोड़े से अपने जो भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में आप जरूर जाएं, ताकि आपको एक मेंटल पीस वहाँ पे मिलता है। आप भगवान पे विश्वास करें, क्योंकि कोई भी हमें थर्ड व्यक्ति, कोई व्यक्ति हमें किसी भी चैलेंजेस से बाहर नहीं निकाल सकता है। वो एडवाइस भले ही दे सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के डेट में आज दुखी है। तो एक जो थर्ड पावर होता है, जिसे हम लोग भगवान, अल्लाह, जो भी अलग अलग धर्म में जो लोग मानते हैं, अगर आप उस पर अगर आप फोकस करते हैं, अपने आप को एक सरेंडर करते हैं जो थर्ड पावर है उसके तरफ, तो एक हमारा लगता है कि नहीं, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक इनविजुअल पावर है जो हमें मदद कर रहा है इन सारे चीज़ों से। तो ध्यान साधना इसी सारे चीज़ों का नाम था कि आप कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, आप अपने पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस चीज़ों को जरूर अपनाना है, तभी जाकर हम लोग इस तरह से निगेटिविटी से हम लोग बाहर आ सकते हैं। और जिस तरह से आज का जो यंगर जनरेशन है, खास कर यंगर जनरेशन इस तरह का सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो एग्जाम को लेकर, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आप सुने होंगे एक बच्चा ने मतलब एग्जाम काफ़ी ज़्यादा जो एक फैमिली प्रेशर होता है, अपने पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाना है, उनका बेटा तो ज़्यादा अच्छा परसेंट पिछले साल लाया था, तुम्हें भी इस बार 90% लाना है। तो इस तरह का जो टेंडेंसी, इसके कारण, और जो जॉब प्रेशर होता है, कैसे अपना घर चलाना है, और उसके बाद अच्छे अच्छे जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कंपनियों में हो या बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी, क्योंकि बच्चे एक तो की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि अरे तैयारी करना बहुत टफ काम है, जॉब लेने के बाद भी आप देखते होंगे बहुत सारे पुलिस में, है ना, अच्छे अच्छे जॉब में जाने के बाद भी, अब सोचिए TCS में दोनों लोग काम कर रहे थे और इन्होंने सुसाइड किया।
तो कहने का मतलब कि लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, ये भौतिक जो चीज़ है ना, जो सुख सुविधा है जो हमारे आसपास है, ये सही नहीं कर सकता है। हम अंदर से कितने खुश हैं, हमारे आसपास किस तरह से लोग हैं, किस तरह उनका सोचने का नज़रिया कैसा है, और एक अपने जो सबसे जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो यहाँ पे जो वर्ड बताया है कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के प्रति आप ईमानदार हैं। क्योंकि देखिए पास्ट कैसा भी हो ये मैटर नहीं करता है, आगे का जो लाइफ है वो आप किस तरह से जी रहे हैं। अगर इस तरह का केस है तो आगे का लाइफ आप पहले ही मना कर दीजिए, वो आप ऐसे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाइए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का जो भी आपके आसपास लोग होंगे आप उनसे जरूर बातचीत करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जरा सा भी निगेटिव होता है, क्योंकि देखिए आप पैसे से किसी का मदद करते हैं मैटर नहीं करता है, करते हैं या नहीं करते हैं। आप एक अच्छे विचार से अगर किसी को मदद करते हैं और आपके विचार से किसी का लाइफ अगर बच जाता है तो बहुत मायने रखता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप जरूर इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे, आसपास लोगों को मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।